आप देश का जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, देश का झूठा प्रधानमंत्री हैं। आप कहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस दिन आप बिहार में रोड शो कर रहे थे उस समय जो है नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और आपने कर लिए साल पूरे 20। अब बस करिए नीतीश, अब आपकी कोई जरूरत नहीं, आपका इकबाल खत्म हो चुका है। अब तेजस्वी यादव जी ही बिहार का उद्धार करेंगे। अब सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, ना तो ये मेजर थे, ना तो ये कैप्टन है, ना तो ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ना क्या है ये सेना का जो अपना सेहरा ये ले रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि देश की सुरक्षा कैसे हो, महिलाओं का, कि महिला सिंदूर अपने पति के द्वारा दिया हुआ सिंदूर करते हैं। आप देश का प्रधानमंत्री हैं, सामूहिक आप सिंदूर बांटने की बात मत करिए। आप देश का पति नहीं है, आप पति सिर्फ जसोदाबेन जी का है। अगर आप जसोदाबेन जी को सिंदूर भेज देंगे तो शायद उनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। लेकिन आप अपने दोस्त उस ट्रंप जिसने हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा, आपने उसके कहने पर नतमस्तक हो गया और सीज फायर करने का बात किया। जो खबरें आ रही है, और आप आज उस सिंदूर जिसका सिंदूर लूट गया, पहलगांव से लेकर के शहीद जितने हमारे सैनिक हुए, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, मैं सारे सेना को सैल्यूट करती हूँ जो देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देने का काम करते हैं। और आज उस सिंदूर के तहत आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। आपको सभ्यता और संस्कृति नहीं मालूम है। और यही नीतीश कुमार जी हैं, बोलते 2005 से पहले कुछ था, तो सच में कुछ नहीं था। महिला सुरक्षित नहीं, अभी तो महिला सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले बाबू लालू प्रसाद यादव जी, देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, छोटी छोटी बच्ची जो स्कूल नहीं जाती थी, जिसके माँ बाप कहते थे कि हमारी बेटी और बेटा स्कूल जाएगा तो बकरी आप चरा दीजिएगा, तो उसके लिए चरवाहा विद्यालय बनाए कि बच्चा पढ़ेगा भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचते हैं। उसके बाद बताया जाता है, कई चैनलों पर खबर चलती है कि देखिए अब हर एक घर पहुंचाया जाएगा, दरवाजे दरवाजे तक जो है वो सिंदूर पहुंचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का एक बयान भी आप सुना होगा कि देखिए हमारे रगों में जो है वो खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है। ये तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजस्थान एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। सिंदूर आप भेजा जाएगा तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा, लीजिएगा ना सिंदूर? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य यही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं तब से हमेशा पूरे देश के नागरिकों को मुद्दा से भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, ना तो ये मेजर थे, ना तो ये कैप्टन है, ना तो ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ना क्या है ये सेना का जो अपना सेहरा ये ले रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि देश की सुरक्षा कैसे हो, महिलाओं का मान सम्मान कैसे रहे। लेकिन आप तो मान सम्मान देने की दूर की बात है, देश की सुरक्षा की दूर की बात है। आपने तो देश को शर्मसार करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर जो किया, जिससे पूरा देश नतमस्तक हो गया। जब आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ उस समय आप मधुबनी में आके राग अलाप रहे थे, चुनावी जुमला पढ़ रहे थे। और जब आतंकवादी से बदला लेने की बात हुई तो सिंदूर ऑपरेशन के तहत पूरा देश, कोई जाति और पार्टी नहीं, सारे देश के लोग आपके साथ खड़े थे। लेकिन आप अपने दोस्त उस ट्रंप जिसने हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा, आपने उसके कहने पर नतमस्तक हो गया और सीज फायर करने का बात किया। जो खबरें आ रही है, और आप आज उस सिंदूर जिसका सिंदूर लूट गया, पहलगांव से लेकर के शहीद जितने हमारे सैनिक हुए, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, मैं सारे सेना को सैल्यूट करती हूँ जो देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देने का काम करते हैं। और आज उस सिंदूर के तहत आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। आपको सभ्यता और संस्कृति नहीं मालूम है। लगता है आप पश्चात कंट्री में जाते जाते पश्चात सभ्यता और संस्कृति से ओत-प्रोत हो गए हैं, जहां सिंदूर का महत्व नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता होनी चाहिए थी कि महिला सिंदूर अपने पति के द्वारा दिया हुआ सिंदूर करते हैं। आप देश का प्रधानमंत्री हैं, सामूहिक
आप सिंदूर बांटने की बात मत करिए, आप देश का पति नहीं है। आप पति सिर्फ जसोदाबेन जी का है। अगर आप जसोदाबेन जी को सिंदूर भेज देंगे तो शायद उनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी कि जिस सिंदूर को दे करके आपने 7 फेरा लिया, वो सिंदूर की आपको रगों में आज जो दौड़ रहा है वो शायद दौड़ गया है। ये बहुत बड़ी तो कर नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। नहीं, गरम सिंदूर उनको तब न दौड़ेगा जो 7 फेरा लिए सिंदूर दे करके उनको सिंदूर भेज देंगे, तब जो है समझेगा लोग कि शायद इनके अंदर गरम सिंदूर दौड़ रहा है। आपका सिंदूर का महत्व क्या जानते हैं आप कुछ नहीं जानते हैं। आप देश का जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, देश का झूठा प्रधानमंत्री हैं। आप कहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस दिन आप बिहार में रोड शो कर रहे थे उस समय जो है नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और आपके हॉस्पिटल में जब आई तो उसके इलाज के बगैर 9 घंटा तक तड़पती रही, कोई देखने वाला नहीं था और वो बच्ची दम तोड़ दी। निलंबित तो हुए ना उपाध्यक्ष, तो निलंबित हुए ना। उपाध्यक्ष के निलंबित होने से क्या होता है? उपाध्यक्ष हो सकता है उस समय नहीं हो, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड किस लिए होता है, उसमें डॉक्टर की पोस्टिंग किस लिए होता है, डॉक्टर की ड्यूटी किस लिए दिया जाता है, एनएम से लेके जीएनएम से लेकर के जो बेसिक अन्य जो स्वास्थ्य कर्मी है, ये सारे लोग किस लिए पोस्टिंग लेते हैं? हमें तो लगता है कि जितने डॉक्टर और जितने उस समय जो ड्यूटी पर लोग थे, जिसने लापरवाही थे, सबको निलंबित होना चाहिए। और निलंबित हो कर दीजिएगा तो उस लड़की का क्या जिंदगी लौट जाएगी? नहीं लौट जाएगी। कार्रवाई तो हुए ना, प्रशासन तो पकड़े ना। कार्रवाई से क्या होता है? कार्रवाई भी पकड़े गए। अपराधी पकड़ने, अपराध हो क्यों रहा है? आप देख रहे हैं कि फिर कल सीतामढ़ी में जो है नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर। ये तो सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ हो गया है। कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा पूरा लोग भयक्रांत है। और यही नीतीश कुमार जी हैं, बोलते 2005 से पहले कुछ था, तो सच में कुछ नहीं था। महिला सुरक्षित नहीं, अभी तो महिला सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले बाबू लालू प्रसाद यादव जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए छोटी छोटी बच्ची जो स्कूल नहीं जाती थी, जिसके माँ बाप कहते थे कि हमारी बेटी और बेटा स्कूल जाएगा तो बकरी आप चरा दीजिएगा, तो उसके लिए चरवाहा विद्यालय बनाए कि बच्चा पढ़ेगा भी और वहां पर शिक्षा भी ग्रहण करेगा, बुनियादी शिक्षा से लैस भी होगा। कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। कभी किसी के साथ गैंग रेप हुआ था? तो वास्तव में 5 से पहले कुछ नहीं होता था। नीतीश कुमार जी जब से बैठे हैं और जब से ही डबल इंजन की सरकार के साथ बीजेपी के साथ ये हाथ मिलाए हैं, तब से जो है ये बीजेपी वाले लोग अपराध पर अपराध करवा रहे हैं। और नीतीश कुमार तो अचेता अवस्था में, उनका सोच कहाँ रह गया है? वो नीतीश कुमार नीतीश रहे कहाँ? हम तो कहते हैं आपने कर लिए साल पूरे 20, अब बस करिए नीतीश, अब आपकी कोई जरूरत नहीं, आपका इकबाल खत्म हो चुका है। अब तेजस्वी यादव जी ही बिहार का उद्धार करेंगे। बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तो 2025 में जो है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री का बिहार में रैली था उसी दिन जो है मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है और रेप की घटना के बाद जब उसे पीएमसीएच लाया जाता है तो बेड उपलब्ध नहीं होता, जिसको लेकर के देखिए पूरे बिहार की राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई है। कई नेता जो है, कई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे पहुंचे थे। हम बात ही कर ले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो पीएमसीएच पहुंचे थे, जहां पे बेड नहीं मिल रहा था। बेड मिला लेकिन बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए 2005 से पहले तो जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो उस दौरान जो है सही में गैंग रेप नहीं होता। ये मेरा नहीं कहना, उर्मिला ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से बिहार में किस तरह से आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ गई है। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।